If the diagonals of a parallelogram are equal, then show that it is a rectangle. अच्छी समस्या है। अरे पैरेललोग्राम है तो पैरेललोग्राम रहने दो ना, काहे रेक्टेंगल बनाना है उसको। चीकू, ये क्वेश्चन है। पैरेललोग्राम में कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। हाँ होती है। हाँ, तो हमें उन प्रॉपर्टीज का यूज करना है और इस है सही होने लगा, सारे पैरेललोग्राम रेक्टेंगल हो जाएंगे। नहीं, देखो यहाँ पे क्या दिया है, इफ डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम्स आर इक्वल, मतलब एक ऐसा पैरेललोग्राम जिसके डायगोनल्स क्या हो, आपस में इक्वल हो, वो पैरेललोग्राम रेक्टेंगल हो जाता है। अब तुम ये बताओ कि रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम में क्या डिफरेंस है। रेक्टेंगल में सारे एंगल 90 डिग्री होते हैं और पैरेललोग्राम में एंगल कुछ भी हो सकते हैं। हाँ, देखो रेक्टेंगल में दो एक्स्ट्रा प्रॉपर्टीज होती हैं। पहली, डायगोनल इक्वल होना चाहिए, तो ये तो इन्होंने दे ही दिया है कि डायगोनल इक्वल है। तो अब सिर्फ तुम्हें क्या प्रूफ करना है चीकू, कि हर एक एंगल जो है ना, एंगल ए, एंगल डी, एंगल सी, एंगल बी, सारे एंगल 90 डिग्री, बस इतना बताना है। यानी कि किसी पैरेललोग्राम में अगर डायगोनल इक्वल हैं, इनकी हेल्प से हम ये बता पाए कि चारों एंगल्स 90 डिग्री के हैं, तो ये रेक्टेंगल हो जाएगा। चीकू, तुम्हें प्रॉपर्टीज ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स अच्छे से ध्यान रखना है, क्योंकि यही जो है ना क्वेश्चंस में हमारी हेल्प करने वाला है। तो चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या किया, एक पैरेललोग्राम बना लिया, लेकिन हमने किसके जैसे बना लिया है, रेक्टेंगल के जैसे, क्योंकि हम रेक्टेंगल प्रूफ करने वाले हैं। तो यहाँ पे मैंने एक पैरेललोग्राम बना लिया है और साथ में AC इसका एक डायगोनल बना लेते हैं और BD इसका दूसरा डायगोनल बना लेते हैं। ठीक, अब ये डायगोनल्स आपस में इक्वल हैं, तो हम फटाफट से लिख लेते हैं इसमें यहाँ पे क्या गिवन है। तो देखो हमने यहाँ पे लिख लिया कि ABCD इज अ पैरेललोग्राम इन विच डायगोनल AC इज इक्वल टू BD। प्रूफ करना है व्हाट इज टू प्रूव ABCD इज अ रेक्टेंगल। तो ये हम लोग अब यहाँ से प्रूफ स्टार्ट करते हैं। ईच एंगल 90 डिग्री, उसके लिए तुम्हें क्या करना है चिकू, एक ये ट्राइंगल लेना है, ये वाला, ठीक है, और दूसरा ये ट्राइंगल लेना है। ये दोनों ट्राइंगल को हमें बता देना है कॉन्ग्रुएंट। सबसे पहले AD इज इक्वल टू BC, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, ठीक है। उसके बाद CD इक्वल्स टू CD कॉमन, CD इज इक्वल्स टू CD कॉमन, ये हो जाएगा हमारा। और तीसरा बताओ चिको, AC इज इक्वल टू BD, इट इज गिवन, ये गिवन है। यानी कि हमें जो डायग्राम दिया था उसमें हमने दो ट्राइंगल लिए, तो ये साइड इसके इक्वल, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, CD इज इक्वल टू CD कॉमन एंड AC इज इक्वल टू BD। तो ये ट्राइंगल इस ट्राइंगल के कॉन्ग्रुएंट हो गया, किससे, साइड से, बाई साइड कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया, ठीक है। ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, ट्राइंगल ACD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BCD। अब जैसे ही ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हुए, क्या हम कह सकते हैं चीकू कि एंगल C एंगल D के इक्वल है। हाँ, एंगल C इज इक्वल टू एंगल D, रीजन CPCD, ठीक। अब एंगल C और एंगल D का सम कितना होगा, 180 डिग्री, रीजन कोर इंटीरियर एंगल, यस, क्योंकि ये लाइन पैरेलल है, AD और BD पैरेलल है, क्योंकि ये पैरेललोग्राम दिया था, है ना। तो इसके जो अगर अपोजिट साइड्स पैरेलल हैं तो इसलिए एंगल C प्लस एंगल D हो जाएगा 180 डिग्री को इंटीरियर एंगल से। लेकिन हम यहाँ पे कह चुके हैं कि एंगल C और एंगल D तो इक्वल है, तो यानी हम एंगल D की जगह भी हम लोग क्या, एंगल C की जगह भी हम एंगल D रख सकते हैं। तो दोनों साइड एंगल D, यानी या तो हम एंगल D की जगह C रख लें या C की जगह D, क्योंकि दोनों इक्वल है। तो D प्लस D इज इक्वल टू 180, टू एंगल D इज इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल D इज इक्वल टू 90 डिग्री, हाँ 90 डिग्री। तो एंगल D 90 आया। अब अपोजिट एंगल जो होते हैं पैरेललोग्राम के इक्वल होते हैं, तो एंगल B भी 90 डिग्री, और इन दोनों का सम 180 था, ये 90, तो ये भी 90। इससे यहाँ पे प्रूफ होता है एंगल A इक्वल टू एंगल B इज इक्वल टू एंगल C इज इक्वल टू एंगल D, ऑल आर 90 डिग्री। और वो पैरेललोग्राम जिसके हर एक एंगल 90 डिग्री हो वो रेक्टेंगल होता है। सो ABCD इज अ रेक्टेंगल। देखो चिकू, आखिर ये प्रूव हो गया इजीली, है ना। तो इस तरह से चिकू हमें क्वेश्चंस इजीली सॉल्व कर लेना है। अगर हमें प्रॉपर्टीज याद हैं और कॉन्ग्रुएंसी याद है, और 7 चैप्टर में जो हमने कॉन्ग्रुएंसी पढ़ी थी, अगर हमें वो बनती है तो हम आसानी से क्वेश्चंस कर लेंगे, ठीक है। चलो, ये सेकंड क्वेश्चन क्या है कि शो दैट द डायगोनल्स ऑफ अ स्क्वायर आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। यानी कि हमें एक स्क्वायर के डायगोनल्स इक्वल होते हैं, ये प्रूव करना है एक चीज़ तो। और दूसरी चीज़ यानी यहाँ पे हमें बताना है कि जो डायगोनल्स हैं वो ना केवल बाइसेक्ट करते हैं बल्कि 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं। यानी हाँ, यहाँ हमें बताना है कि जो स्क्वायर है उसके डायगोनल ना केवल बाइसेक्ट करते हैं, यानी OD इज इक्वल टू OB, OA इज इक्वल टू OC, ये तो बताना ही है, बल्कि वो 90 डिग्री का भी एंगल आपस में बनाते रहते हैं, ये सब बताना है, ठीक।
तो हमें यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे 3 चीज़ें प्रूव करनी है। पहली बात तो आपको प्रूव करनी है AC इज इक्वल टू BD, देन डायगनल बाइसेक्ट। सेकेंड चीज़ क्या प्रूव करनी है कि डायगनल जो है वो बाइसेक्ट करते हैं एट 90 डिग्री, बाइसेक्ट एट 90 डिग्री लिख लेते हैं, या राइट एंगल भी लिख सकते हो आप, ठीक। तो ये हमें यहाँ पे प्रूव करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं इसका प्रूफ। 3 चीज़ें हैं जो बच्चों यहाँ पे हमें इस क्वेश्चन में प्रूव करनी है। तो फर्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल प्रूव दैट डायगोनल्स आर इक्वल। इन ऑर्डर टू प्रूव कि डायगोनल्स आर इक्वल हमें लेने होंगे 2 ट्राइंगल्स। कौन कौन से ट्राइंगल आपको लेने होंगे? पहले तो आप ले लो, ये एक ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल लेना है आपको, और मतलब कि ABD एंड ABC, ये दोनों ट्राइंगल्स आपको लेने हैं। तो हम लिखेंगे इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल ABC, इन दोनों ही ट्राइंगल्स में सबसे पहले AD इज इक्वल टू BC, AD इज इक्वल टू BC। रीजन इट्स अ स्क्वायर, तो सारे साइड तो इसके इक्वल हैं, ठीक है। तो हम लिखेंगे साइड्स ऑफ स्क्वायर आर इक्वल, ठीक है। दूसरा यहाँ पे AB इक्वल्स टू AB कॉमन, दोनों ट्राइंगल में AB कॉमन है, तो आप लिखोगे AB इक्वल्स टू AB कॉमन, ठीक है। अब तीसरा क्या लिख सकते हैं? अब इसके बाद ये है एक स्क्वायर, तो स्क्वायर में क्या होता है, हर एक एंगल 90 डिग्री का होता है, तो आप लिखोगे एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल B, रीजन ईच 90 डिग्री, ईच एंगल, ऑल एंगल्स ऑफ अ स्क्वायर आर 90 डिग्री, दैट वी नोज, ठीक है। नाउ AB इज इक्वल टू AB कॉमन, AB इज इक्वल टू AB कॉमन। अब मुझे आप बताइए कि यहाँ पे कौन सी क्राइटेरिया या कौन सी प्रॉपर्टी यहाँ पे लग रही है, कौन सा क्राइटेरिया कॉन्ग्रुएंसी का लग रहा है? साइड, एंगल, साइड, SAS क्राइटेरिया। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे देयरफॉर बाय SAS कॉन्ग्रुएंसी रूल, ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, यानी आपका जो ट्राइंगल ABD है, ये ABD ट्राइंगल है, ABC के कॉन्ग्रुएंट है, कॉन्ग्रुएंट टू ABC। अब जैसे ही ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हुए, आप CPCT से ले सकते हो AC इज इक्वल टू BD, AC एंड BD आर इक्वल, तो आप लिख सकते हो AC इज इक्वल टू BD CPCT से। और इससे ये प्रूव हो गया है यहाँ पे कि जो स्क्वायर है उसके डायगोनल्स आपस में इक्वल होते हैं, हेंस डायगोनल्स ऑफ स्क्वायर आर इक्वल, देयरफॉर डायगोनल्स ऑफ स्क्वायर आर इक्वल। देखिए, हम जानते हैं कि स्क्वायर की प्रॉपर्टीज में हमने ये डिस्कस किया था कि डायगोनल्स ऑफ स्क्वायर आर इक्वल, बट अगर हमें वही चीज़ प्रूव करनी है तो हम उसको ले नहीं सकते, तो वो हम अभी लेके नहीं चल सकते थे। ये हमें किसी और प्रॉपर्टीज से, यानी अदर प्रॉपर्टीज से इसे प्रूव करना था, जो कि अब हमने प्रूव कर दिया है। यहाँ तक आपको समझ आ गया है। अब हम दूसरा पार्ट यहाँ पे प्रूव करने जा रहे हैं, जिसमें हमें बताना है कि डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। तो बाइसेक्ट करते हैं, ये एक अलग प्रॉपर्टी है, पहले ये प्रूव करना होगा, फिर बाइसेक्ट 90 डिग्री पे करते हैं, ये भी प्रूव करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब हम लोग इसका सेकेंड पार्ट प्रूव करने जा रहे हैं। नाउ वी विल प्रूव डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, ठीक है। तो उसके लिए आपको लेने होंगे ये दोनों ट्राइंगल जो एकदम अपोजिट बन रहे हैं ना, ये दोनों ट्राइंगल ले लीजिए। इन ट्राइंगल AOB एंड COD, ट्राइंगल AOB एंड ट्राइंगल COD, इन दोनों ट्राइंगल में सबसे पहले ये जो एंगल है, ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा, ठीक है। रीजन आप सोचिए क्यों होगा? साथ में ये जो एंगल है वो इस एंगल के इक्वल होगा, ठीक है। रीजन आपको समझ में आ गया क्यों? ये एंगल इसके इक्वल क्यों होगा? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, भाई ये एक स्क्वायर है, स्क्वायर के अपोजिट साइड जो है वो, बिकॉज स्क्वायर इज बेसिकली अ पैरेललोग्राम, तो अपोजिट साइड उनके पैरेलल होते हैं, इस वजह से ये दोनों एंगल्स इक्वल होंगे। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल एंड ये जो एंगल्स हैं ये भी आपस में इक्वल होंगे, 2 एंगल्स इक्वल हो गए। और AB इज इक्वल टू CD बीच में, और साथ में AB साइड जो है वो CD के इक्वल है, तो एंगल साइड एंगल, ये दोनों एंगल साइड एंगल क्राइटेरिया से कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो अभी मैंने जो आपको समझाया वो फटाफट से लिख लेते हैं। एंगल ABD इज इक्वल टू एंगल CDB, रीजन अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है। फिर AB इज इक्वल टू CD,
बिकॉज ए बी सी डी इज अ स्क्वायर एंड स्क्वायर में तो सारे साइड इक्वल होते हैं, ए बी सी डी इज अ स्क्वायर, या आप लिख सकते हो साइड ऑफ स्क्वायर भी लिख सकते थे। नाउ ये वाइट वाला जो एंगल मैंने यहाँ पे बार किया वो दोनों को लिख लेना है। तो एंगल सी ए बी इज इक्वल टू एंगल डी सी ए, रीजन अगेन alternate इंटीरियर एंगल, therefore by angle side angle criteria triangles are congruent, triangle AOB is congruent to triangle COD, triangles are congruent, therefore by CPCT हम लोग कह सकते हैं कि OC is equal to OA and OB is equal to OD, ठीक है, दिस इज बिकॉज ऑफ CPCD। हेंस ये जो पार्ट्स इक्वल होने का मतलब क्या है कि डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, डायगोनल के दोनों पार्ट्स इक्वल हैं, इसका मतलब डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, देयरफॉर डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, ठीक है। तो ये तो प्रूफ हो गया है कि डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं, बट अब हमें प्रूफ करना है कि डायगोनल्स जो है वो 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं एक। अब उसके लिए कि डायगोनल 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं, उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, ये दो एंगल्स लेंगे, कौन कौन से, ये दो एंगल्स, और अगर इनको हम कॉन्ग्रुएंट वापस से प्रूफ, अब डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं तो हमने प्रूफ किया है, लेकिन डायगोनल 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं, ये प्रूफ करने के लिए हम लोग लेंगे ये दोनों ट्राइंगल और एक बार फिर से कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देंगे। जैसे ही कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो जाएंगे तो ये जो एंगल है इसके इक्वल हो जाएगा CPCT से, और अगर ये दोनों एंगल इक्वल है तो ये बात हम जानते हैं कि इनका सम क्या होगा, 180 होता है, क्योंकि ये दोनों लीनियर पेयर्स हैं, तो दोनों इक्वल हैं और दोनों का सम 180 है, इसका मतलब 90 हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने आपको समझा दिया है, जो उसी चीज को अब अपन लोग फटाफट से प्रूव कर लेते हैं। नाउ इन ट्राइंगल क्या नाम है उसका, BOC एंड ट्राइंगल COD, BOC एंड COD, ये दोनों ट्राइंगल हमने ले लिया। सबसे पहले CD इज इक्वल टू BC, भाई स्क्वायर है तो सारे साइड इक्वल होंगे, तो ये मैंने CD और BC ले लिया। फिर इसके बाद OD इज इक्वल टू OB, प्रूव किया है अभी आपने। फिर OC इज इक्वल टू OC कॉमन, समझ में आ गई बात। तो साइड से ये तीनों जो दोनों ट्राइंगल्स हैं साइड से कॉन्ग्रुएंट आ जाते हैं, देयरफॉर बाय SSS congruency criteria triangles are congruent, triangle BOC is congruent to triangle COD, triangles are congruent, therefore by CPCT अभी जो एंगल के पार्ट्स हैं, ये जो एंगल्स हैं COD and COB are equal, एंगल COD is equal to एंगल COD is equal to COB, ठीक है। रीजन CPCT से इक्वल है, but the sum is 180 degree, but angle COD plus angle COB is equal to कितना, 180 डिग्री, then the sum 180 है और दोनों तो इक्वल है, तो आप क्या लिख सकते हैं, COD plus COD, 2 angle COD is equal to 180 डिग्री, so angle COD is equal to 90 डिग्री। तो यहाँ से आप प्रूव हो जाता है कि जो आपका डायगोनल्स हैं वो ना केवल बाइसेक्ट करते हैं स्क्वायर एंगल पे, बल्कि 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के। इस थर्ड क्वेश्चन में यहाँ पे आपको ये डायग्राम दिया हुआ है एंड इट इज गिवन दैट कि डायगोनल AC ऑफ पैरेललोग्राम ABCD बाइसेक्ट एंगल A, यानी कि एंगल A के जो ये दो पार्ट्स है ना, सपोज इट इज एंगल 1 एंड दिस इज एंगल 2, तो एंगल 1 एंगल 2 इक्वल है, यानी कि जो डायगोनल है AC वो एंगल A को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। ये हमें क्वेश्चन में दिया है। ना केवल ये पैरेललोग्राम है तो पैरेललोग्राम की तो सारी प्रॉपर्टीज इसमें सेटिस्फाई होंगी ही, साथ में दिस इज एडिशनली गिवन। अब आपको प्रूव करना है दो चीज़ें। पहला, इट बाइसेक्ट एंगल C, प्रूव करिए कि AC एंगल C को बाइसेक्ट करता है, यानी एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल है, ये पहली चीज़ प्रूव करनी है। दूसरा, ये एक रोम्बस है। अगर पैरेललोग्राम को रोम्बस बताना है तो सिर्फ इतना बताना होगा कि इसके सारे साइड इक्वल हैं। अब चूंकि ये एक पैरेललोग्राम है तो AB और CD और AD और BC तो इक्वल है नहीं, अपोजिट साइड तो इसके इक्वल ऑलरेडी हैं। हमें ये बताना है कि इसके एडजेसेंट साइड, यानी AB अगर AD की इक्वल आप बताते हो, बस इतना ही बता पाते हो, तो ये एक रोम्बस हो जाएगा, ठीक है। तो प्रूफ तो दो चीज़ें करना है, लेकिन सिर्फ
एक ही स्टेप में ये दोनों हो जाएंगे, ठीक, यानी कि एक तीर से दो निशाने हो जाएंगे यहाँ पे, ठीक। चलिए करना क्या है यहाँ पे आपको बच्चों, आपको सिर्फ ये दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रेंट प्रूव कर देना है। अगर ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हो गए तो एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल हो जाएगा, यानी कि पहला पार्ट प्रूव हो जाएगा, और CPCT से AB AD के इक्वल हो जाएगा, यानी दोनों एक ही चीज़ें से हो जाएगा, सिर्फ ट्राइंगल को कॉन्ग्रेंट बताना है। इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल ACD, इन दीज टू ट्राइंगल्स क्या क्या इक्वल है। सबसे पहले तो हम लोग लिखेंगे AB इज इक्वल टू CD, रीजन अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, अब साइड्स आपस में इक्वल होते हैं। दूसरा, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3, चाहो तो एंगल का नाम दे सकते हो आप। एंगल 2 एंगल 3 के इक्वल क्यों है? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, क्योंकि पैरेललोग्राम में क्या होता है, बेसिकली अपोजिट साइड्स पैरेलल भी होती हैं, और AC जो है आपका डायगोनल होने के साथ साथ ट्रांसवर्सल भी हो जाएगा, और इसलिए एंगल 2 एंगल 3 के इक्वल हो जाएगा। और तीसरा, AC इज इक्वल टू AC कॉमन, AC जो है AC के ही इक्वल है, दोनों ट्राइंगल में आ रहा है वो, इसलिए साइड एंगल साइड, SAS क्राइटेरिया से बाय साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल, बाय साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल, ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ACD। ये जो ट्राइंगल्स है ये आपस में कैसे हैं, कॉन्ग्रुएंट हैं, और इस वजह से एंगल 3 जो है एंगल 4 के इक्वल हो जाएगा। रीजन क्या होगा, CPCT, अगर ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स आपस में इक्वल होते हैं, और जैसे ही एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल हो गया, क्या प्रूव हो गया कि भाई जो डायगोनल है AC वो ना केवल एंगल A को बाइसेक्ट करता है बट इट बाइसेक्ट एंगल C ऑल्सो, ठीक। तो यहाँ पे आप लिख लेंगे हैंस AC बाइसेक्ट्स एंगल C ऑल्सो, एंगल C को भी AC बाइसेक्ट करता है। अब दूसरा पार्ट जो है उसमें हमें ABCD को एक रोम्बस बताना है। रोम्बस बताने के लिए हमें सिर्फ इतना ही बताना सफिशिएंट है कि इसके दो एडजेसेंट साइड इक्वल हैं, यानी AB इज इक्वल टू AD। अब चूंकि आप इसे ऑलरेडी कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर चुके हो तो हम लिखेंगे इन ABCD AB इज इक्वल टू AD, यानी कि CPCT से हम यहाँ पे मेंशन कर देंगे कि AB इज इक्वल टू AD बिकॉज ऑफ CPCT। तो यहाँ पे लिखेंगे कि बट AD किसके इक्वल था, AD BC के इक्वल था, और AB किसके इक्वल था, AB CD के इक्वल था। इसका मतलब सारे इक्वल हो गए हैं, देयरफॉर AB इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू AD, ऑल साइड्स आर इक्वल, देयरफॉर इट इज अ, चूँकि सारे साइड इस पैरेललोग्राम के इक्वल हो गए हैं, ऑल साइड्स आर इक्वल, देयरफॉर इट इज अ रोम्बस, ये एक रोम्बस हो गया है। इट्स प्रूफ दैट इट इज अ रोम्बस। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया है। अगर हमें प्रॉपर्टीज मालूम है तो हम आसानी से क्वेश्चंस को कर सकते हैं। बच्चों बात करते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 4 की। ABCD इज अ रेक्टेंगल। इस फोर्थ क्वेश्चन में आपको एक रेक्टेंगल दिया हुआ है, और इस रेक्टेंगल में जो डायगोनल है AC इज द डायगोनल, और ये डायगोनल क्या कर रहा है, एंगल A को बाइसेक्ट करता है, यानी कि ये पार्ट इसके इक्वल है, एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2, एंड AC डायगोनल एंगल C ऑल्सो, यानी कि एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4, ठीक है। एक तो ये चीज़ दी हुई है, और साथ में ये एक रेक्टेंगल है, अपोजिट साइड्स आर इक्वल, ईच एंगल इज 90 डिग्री। ये आप कभी भी यूज़ कर सकते हो। प्रूफ क्या करना है, दो चीज़ें प्रूफ करनी है, इसको एक स्क्वायर बताना है, और साथ में जो BD दूसरा डायगोनल है वो एंगल B और एंगल C को बाइसेक्ट करता है, ये भी प्रूफ करना है। तो फर्स्ट पार्ट का प्रूफ स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले चूंकि ये एक रेक्टेंगल है तो पैरेललोग्राम भी होगा ऑब्वियसली, तो क्या आप लिख सकते हो एंगल A इज इक्वल टू एंगल C। क्या एंगल A एंगल C के इक्वल होगा, बिकॉज बेसिकली रेक्टेंगल इज अ पैरेललोग्राम, एंड पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं, और रेक्टेंगल में तो सारे एंगल 90 डिग्री होते हैं, तो एंगल A को एंगल C के इक्वल आप लिख ही सकते हो। तो हाफ ऑफ एंगल A इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल C। अब चूंकि AC एंगल बाइसेक्टर है तो एंगल A का हाफ आप एंगल 1 को लिख सकते हो, और एंगल C का हाफ आप एंगल 3 को लिख सकते हो, ठीक है। अब
ACD ट्राइंगल की तरफ ध्यान दीजिए। इन ट्राइंगल ACD, अगर इस ट्राइंगल में दो एंगल इक्वल हैं तो साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल ऑफ अ ट्राइंगल आर इक्वल। एंगल 1 एंगल 3 के इक्वल है, देयरफॉर क्या हम कह सकते हैं कि DC इज इक्वल टू AD, AD इज इक्वल टू DC। रीजन, साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल, साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल ऑफ अ ट्राइंगल। ठीक है, तो AD इज इक्वल टू CD हो गया, और यानी कि एडजेसेंट साइड अब इक्वल हो गए हैं और अपोजिट साइड तो ऑलरेडी इक्वल थे। AD इज इक्वल टू CD हो गया, और AD किसके इक्वल था? AD किसके इक्वल था? BC के, इक्वल टू BC, और CD किसके इक्वल था? AB के। तो हम देख सकते हैं चारों साइड इक्वल हो गए हैं, देयरफॉर ABCD इज अ स्क्वायर, इसलिए ABCD एक स्क्वायर हो गया है, और यही तो प्रूफ करना था फर्स्ट पार्ट में। समझ आ गया आपको? चलिए सेकेंड पार्ट की बात करते हैं। सेकेंड पार्ट में हमें BD बाइसेक्ट करता है, ये प्रूफ करना है। अब हमें इन एंगल की जरूरत नहीं है, तो अब हम नहीं लिखेंगे। नाउ BD बाइसेक्ट एंगल B एंड एंगल D के लिए हमें दो ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट बताना होगा, ये और ये दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट बताएंगे तो CPCT से प्रूव हो जाएगा कि भाई BD जो है एंगल B और एंगल D दोनों को बाइसेक्ट करता है। अब सेकेंड पार्ट के लिए कुल मिला के हमें इस ट्राइंगल को इसके कॉन्ग्रुएंट बताना है, तो CPCT से एंगल का ये पार्ट इसके इक्वल हो जाएगा। 1 2 ले लेते हैं इसको, और इसको ले लेते हैं 3 4। ठीक है, इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट बताना है, जिसमें कि ये एंगल्स आ रहे हैं, ये एंगल इसके इक्वल बताना है और ये एंगल इसके इक्वल बताना है। तो उसके लिए एक ही तरीका हो सकता है कि भाई ये दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट बता दिया जाए। ठीक, तो लिख लेते हैं इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल BCD, ये दोनों ट्राइंगल लिए। सबसे पहले तो दोनों में DB कॉमन है, DB इज इक्वल टू DB कॉमन, दोनों ट्राइंगल में DB जो है वो कॉमन है। उसके बाद AD इज इक्वल टू BC, AD इज इक्वल टू BC एंड AB इज इक्वल टू CD। सो साइड से दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। बाय साइड कॉन्ग्रुएंसी, ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, ट्राइंगल ABD is congruent to triangle BCD, ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, और इसलिए CPCT से क्या हो जाएगा? एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। सो हैंस इट इज प्रूव्ड दैट BD बाइसेक्ट एंगल B एंड एंगल D। आई होप इतना क्लियर है। तो यहाँ से हमारा फोर्थ क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाता है। दिस इज क्वेश्चन नंबर 5। ये डायग्राम आपको गिवन है। CD is a parallelogram, BD is a diagonal of parallelogram, and in this diagonal there are 2 points P and Q. PQ दो पॉइंट्स हैं। देन P से D की डिस्टेंस यानी कि PD किसके इक्वल है? BQ के इक्वल है। PB is equals to BQ, दिस इज ऑल्सो गिवन। तो इतनी इन्फॉर्मेशन दी है और हमें ये 5 पॉइंट्स प्रूव करने हैं। वी हैव टू प्रूव दिस 5 पॉइंट्स। ठीक है, तो एक एक करके हम लोग प्रूव कर सकते हैं। हमने व्हाट आर प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम, हमने पैरेललोग्राम की जो भी प्रॉपर्टीज डिस्कस की है वो हम कभी भी यूज कर सकते हैं। लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट पॉइंट। फर्स्ट पॉइंट इज ट्राइंगल APD एंड CQB को हम लोग कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे। ठीक है, लेट्स सी कहाँ है वो पॉइंट। APD कहाँ पे है? ये वाला ट्राइंगल, दे आर टॉकिंग अबाउट दिस ट्राइंगल। एंड द सेकेंड ट्राइंगल कौन सा है? CQB, यानी कि ये। आपको ये दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट बताना है। आपको पता है कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए या तो तीनों साइड इक्वल प्रूव कर दो, ठीक, या दो साइड एंड इंक्लूडेड एंगल। तो देखते हैं क्या होता है। चलिए बताइए क्या होगा। AD इज इक्वल टू BC बिकॉज इट इज अ पैरेललोग्राम, सो अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। AD इज इक्वल टू BC, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। देन सेकेंड क्या लेना चाहिए? एक तो आप लोग BQ इज इक्वल टू DP ले लेंगे। व्हाट इज थर्ड? सोचिए। कैन वी टेक दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल? नो, रीजन इज डिफरेंट। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है, क्योंकि पूरा एंगल थोड़ी ना ले रहा है ना। तो दीज टू एंगल्स आर इक्वल बिकॉज ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो आप लोग लिख लेते हैं। एक साइड हमने लिख लिया है एंगल ADP इज इक्वल टू एंगल CBQ या QBCB कह सकते थे। ठीक है, रीजन अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स।
Now the third is BQ is equal to DP. Reason given, it is given in the question, ये हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, given है, ठीक है. Therefore by side angle side SAS criteria, therefore by SAS congruency rule triangles are congruent. तो फटाफट से लिख लेंगे. फर्स्ट ट्राइंगल APD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल CQB. तो आपका फर्स्ट पार्ट यहाँ से कंप्लीट हो जाता है. फर्स्ट पार्ट इज कंप्लीटेड. सेकेंड पॉइंट है AP इक्वल्स टू CQ. तो AP इज इक्वल टू CQ अब कैसे हो जाएगा? CPCT से, बिकॉज ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट. सो बाई CPCT देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स विल बी इक्वल. तो हम लोग लिख लेंगे AP इज इक्वल टू CQ एंड द रीजन इज CPCT. सेकेंड पार्ट इज ऑल्सो प्रूव्ड. बच्चों अब हमें लेना है थर्ड पार्ट में AQB. AQB मीन्स दे टॉकिंग अबाउट दिस ट्राइंगल. ये जो साइड में कॉर्नर में है ये AQB है. एंड CPD इज दिस ट्राइंगल. तो ये दोनों ट्राइंगल को आपको कॉन्ग्रुएंट बताना है, ठीक है. तो चलिए देखते हैं कैसे कॉन्ग्रुएंट होते हैं. सबसे पहले हमने लिख लिया इन ट्राइंगल AQB एंड CPD. हाँ बोलिए. ठीक है. लेट्स स्टार्ट फ्रॉम AB. AB इज इक्वल टू CD. रीजन अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम. एक साइड हो गई और अब ये जो एंगल है वो किसके इक्वल हो जाएगा? दिस एंगल. ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल एग्जाम से, ठीक है. तो लिख लेते हैं एंगल ABQ इज इक्वल टू एंगल BDC या CDB. एंगल CDB. आप नाम चेंज भी कर सकते हो, बस उस एंगल को मेंशन करना है. तो BDC भी कह सकते हैं और CDB भी कह सकते हैं, ठीक. ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. नाउ द थर्ड वन इज BQ इज इक्वल टू DP. रीजन गिवन. सो बाय साइड एंगल साइड, अगेन SAS. Triangles are congruent. Triangle AQB is congruent to triangle CPD. Triangles are congruent. So fourth part is very easy now for you. Yes, AQ is equals to CP by CPCT. by triangle ही congruent हो गए तो ये लोग भी इक्वल हो जाएंगे. AQ is equals to CP. रीजन CPCT. तो आपके 4 पार्ट्स यहाँ से कंप्लीट हो जाते हैं. 8.2 क्या थी? इन अ पैरेललोग्राम अपोजिट साइड्स आर इक्वल. मींस इफ वी हैव अ पैरेललोग्राम तो अपोजिट साइड उसमें इक्वल होंगे. नाउ 8.3 इसका कन्वर्स क्या है? इफ ईच पेयर ऑफ अपोजिट साइड ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर इक्वल. किसी भी क्वाड्रिलेटरल को पैरेललोग्राम प्रूव करने के लिए क्या सफिशिएंट है, मतलब क्या बस हो जाए तो वो पैरेललोग्राम हो जाएगा? दैट इज इफ ईच पेयर ऑफ अपोजिट साइड ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर इक्वल देन इट इज अ पैरेललोग्राम. यानी किसी भी नॉर्मल क्वाड्रिलेटरल को, क्योंकि अभी तक APCQ आपके लिए क्या है? एक क्वाड्रिलेटरल ही है, बिकॉज अभी हमने उसको कोई प्रॉपर्टी प्रूव नहीं की है. तो एक्चुअली लास्ट पार्ट में आपको बताना है APCQ इज अ पैरेललोग्राम. तो इट राइट नाउ इट इज अ क्वाड्रिलेटरल ओनली फॉर अस. इस क्वाड्रिलेटरल को कैसे आप पैरेललोग्राम बता सकते हो? यू हैव सो मेनी ऑप्शंस. उसमें से हम लोग 8.3 चूज कर रहे हैं. बच्चों अगर किसी भी क्वाड्रिलेटरल में इफ ईच पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर इक्वल, यानी अगर आप दोनों साइड को इक्वल प्रूव कर दो तो वो क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम हो जाता है, ठीक है. तो चलिए फिफ्थ पार्ट में हम लोग यही करते हैं. इन APCQ में हम क्या देखते हैं कि AP इज इक्वल टू CQ. रीजन CPCT से, बिकॉज हमने इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया था तो ये दोनों इक्वल हो गए. नाउ सिमिलरली, और ये तो अभी प्रूव किया था, AQ इज इक्वल टू CP. अगेन बाई CPCT आप प्रूव्ड अबव भी कह सकते हो. तो हम इस क्वाड्रिलेटरल में देख सकते हैं कि ईच पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर इक्वल, हेंस इट इज अ पैरेललोग्राम. थोड़ा सा एक्सप्लेन कर सकते हैं. एज ईच पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स ऑफ APCQ आर इक्वल. हाँ, इट इज फिफ्थ पार्ट. एज हम लोग मेंशन एक्सप्लेन कर सकते हैं एज ईच पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स ऑफ APCQ आर इक्वल, हेंस APCQ इज अ पैरेललोग्राम.
इट इज़ अ पैरेललोग्राम। तो इस तरह से आपके क्वेश्चन नंबर 5 के पाँचों पार्ट प्रूव हो जाते हैं। थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर ये क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में। लेट्स प्रूव दिस क्वेश्चन, लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6, यहाँ पे बच्चों आपको ये डायग्राम दिया है ABCD इज अ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम जब भी दिया होता है अपन समझ जाते हैं कि नहीं अपोजिट साइड्स भी इक्वल होंगे। कभी भी आप ये लिख सकते हो, कभी भी आप ये इसके इक्वल ले सकते हो। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, यानी कि आप इस एंगल को इस एंगल के इक्वल ले सकते हो कभी जरूरत पड़ी तो। दिस एंगल कैन बी टेकन इज इक्वल टू दिस एंगल, क्योंकि पैरेललोग्राम में क्या होता है, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, दिस इज ट्रांसवर्सल, तो ये एंगल इसके इक्वल हो जाएगा। ठीक, चलिए अब देखते हैं हम लोग पहला पार्ट कैसे प्रूव करते हैं। बिकॉज इन फर्स्ट पार्ट बच्चों आपको करना क्या है, ट्राइंगल लेना है इन ट्राइंगल APB एंड ट्राइंगल CQD, ये दोनों ट्राइंगल्स आपको लेने हैं। और दोनों ही ट्राइंगल में सबसे पहले तो एक एक एंगल 90 डिग्री है, क्योंकि CQ इज परपेंडिकुलर टू द डायगोनल, सो दिस एंगल वुड बी 90 डिग्री। इसी तरह से AP इज परपेंडिकुलर टू द डायगोनल, सो दिस एंगल इज 90 डिग्री। तो हमने ये दोनों ट्राइंगल्स ले लिए हैं, और इन दोनों ट्राइंगल में सबसे पहले हम लोग ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल वाला लिख लेते हैं। दिस एंगल क्या नाम है इसका, एंगल CDQ। हाँ, एंगल CDQ इज इक्वल टू एंगल DBA या ABD, ठीक है। ये एंगल ABD इज इक्वल टू CDQ, रीजन अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। यहाँ तक क्लियर हो गया आपको कि एक एंगल इक्वल है, ठीक है। उसके बाद दोनों में एक एक एंगल 90 डिग्री का है, तो एंगल APB इज इक्वल टू CQD, एंगल APB इज इक्वल टू एंगल CQD, रीजन ईच 90 डिग्री, दोनों 90 डिग्री हैं, ठीक है। उसके बाद अब एक ही साइड दोनों ट्राइंगल में इक्वल है, AB इज इक्वल टू CD, रीजन अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम। किसी भी पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं, तो अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। यहाँ से आप देख सकते हो कि एंगल साइड क्राइटेरिया लग रहा है, एंगल साइड कॉन्ग्रेंसी रूल से दोनों ट्राइंगल जो है आपके कॉन्ग्रेंट हो जाते हैं। देयरफॉर बाय एंगल साइड कॉन्ग्रेंसी रूल ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रेंट। तो यहाँ पे आप लिख लेंगे ट्राइंगल APB इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल CQD। ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट हो गए, तो अब तो CPCT से सेकेंड पार्ट बहुत ईजी है, बिकॉज सेकेंड पार्ट इज AP इक्वल्स टू CQ, AP इज इक्वल टू CQ, तो ये तो करस्पॉन्डिंग। हाँ, तो सेकेंड पार्ट सीधे लिख देंगे AP इक्वल्स टू CQ, रीजन CPCT। तो यहाँ से आपका 6 क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। तो ये 3 मार्क का क्वेश्चन है, ये भी 3 मार्क्स में लेकिन आ सकता है, उससे ज़्यादा नहीं। अब जो लास्ट क्वेश्चन बचा है ना एक्सरसाइज का, वो 5 मार्क्स में अक्सर पूछा गया है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट 5 मार्कर। नाउ बच्चों, ये है सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, 7 क्वेश्चन न्यू बुक के हिसाब से, और ओल्ड बुक में कौन सा है, 12th। अगर आपके ओल्ड बुक है आपके पास तो 12th क्वेश्चन है, अदरवाइज 7 क्वेश्चन। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि देख सकते हैं 4 पार्ट है एंड इट इज़ नॉट दैट इजी। जैसे लास्ट के 6 क्वेश्चन थे उससे थोड़ा डिफरेंट है क्वेश्चन, ठीक। क्या क्वेश्चन है समझ लेते हैं बच्चों। ABCD इज अ ट्रेपेजियम। वी नो दैट इन ट्रेपेजियम इज अ क्वाड्रिलेटरल इन विच वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, तो AB इज पैरेलल टू CD, ठीक है। अच्छा, अब कुछ ट्रेपेजियम ऐसे होते हैं जिसमें जो नॉन पैरेलल साइड्स होते हैं वो इक्वल हो जाती है, उनको क्या कहते हैं, आइसोसेलेस ट्रेपेजियम कहते हैं। तो एक्चुअली ये ट्रेपेजियम आइसोसेलेस ट्रेपेजियम ही है, बिकॉज AD इज इक्वल टू BC, इट इज गिवन इन द क्वेश्चन। तो हमने गिवन लिख लिया, एंड व्हाट इज वी हैव टू प्रूव इन दिस क्वेश्चन। 4 चीज़ें प्रूव करनी है। द फर्स्ट पॉइंट इज एंगल A इक्वल्स टू एंगल B, सबसे ज़्यादा जो है लेंथी पार्ट यही वाला है। फिर C इज इक्वल टू D, फिर उसके बाद में कंस्ट्रक्शन और होगा, तब फिर बाकी के पार्ट प्रूव होंगे। तो फर्स्ट पार्ट अपन लोग बिना उस कंस्ट्रक्शन के भी कर सकते हैं, ठीक है। लेट्स स्टार्ट प्रूफ। फर्स्ट पार्ट क्या है, जिसमें आपको एंगल A एंगल B के इक्वल बताना है। तो बच्चों, जब एंगल B की बात हो ना, तो समझ जाना कि ये लोग एंगल B, यानी ये पूरा एंगल नहीं बोल रहा है, दिस ग्रीन वन, क्योंकि ट्रेपेजियम का एंगल B कौन है, ट्रेपेजियम का एंगल B इज द ग्रीन पार्ट ओनली, है ना। तो एक्चुअली आपको इस एंगल B को एंगल A के इक्वल बताना है। तो हम लोग सबसे पहले यहाँ पे लिख लेंगे कंस्ट्रक्शन। यहाँ पे हमने क्या किया है, हालांकि कंस्ट्रक्शन का जो हिंट है आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, लेकिन हम लोग को एग्जाम में नहीं दिया रहेगा। तो आप लोग को याद रखना है कि कंस्ट्रक्शन क्या करना है, एक्सटेंड
ए बी टू ई, ए बी को ई तक बढ़ाना है, फिर सी से एक ऐसी लाइन खींचनी है जॉइन सी ई सच दैट सी ई इज पैरेलल टू डी ए, यानी ये जो सी है इट इज पैरेलल टू ए डी, एंड जॉइन सी ई एंड इट इज पैरेलल टू ए डी। ठीक है, ये इसके पैरेलल होनी चाहिए। अब हम लोग यहाँ पे जैसे ही हमने इसको इसके पैरेलल इंटेंशनली किया गया है ऐसा, इसको इसके पैरेलल क्यों किया गया है, ताकि ए डी सी ई या ए ई सी डी एक पैरेललोग्राम बन जाए। क्यों, कैसे बन जाएगा पैरेललोग्राम, क्योंकि जब भी किसी क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट साइड पैरेलल होती हैं दोनों, ईच पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इट विल बी अ पैरेललोग्राम। तो देखिए ए बी तो पहले से ही इसके पैरेलल था, तो अगर ए बी पैरेलल है तो एक्सटेंडेड लाइन ए ई इज ऑल्सो पैरेलल। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं ए ई इज पैरेलल टू सी डी, मतलब बेसिकली ए बी ही था बट उसे एक्सटेंड किया तो वो भी पैरेलल ही हो जाएगी, एंड ए डी इज पैरेलल टू सी ई, ये तो अपन कंस्ट्रक्शन किए हैं, है ना। बोथ लाइन्स, बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, इट इम्प्लाइज ए ई सी डी इज अ पैरेललोग्राम। अब जैसे ये पैरेललोग्राम प्रूव हुआ, हम लोग के पास बहुत सारी प्रॉपर्टीज आ गई। ठीक है, किस टाइप की प्रॉपर्टी, पहली तो ये कि एंगल ए प्लस एंगल ई इज इक्वल टू 180 डिग्रीज, एडजेसेंट एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। ठीक है, और ए डी इज इक्वल टू सी ई हो गया, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, ये भी लिख लेते हैं। एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी, एंगल बी इक्वल टू एंगल डी, ये सब बाद में काम आएंगे आपके, आपने फिलहाल लिख लिया है। इतना समझ में आ गया ना बच्चों। जैसे कि ये एक पैरेललोग्राम हो गया है तो अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं, सो ए डी इज इक्वल टू सी ई, ए डी इज इक्वल टू सी ई। ठीक है, बट ए डी के इक्वल कौन दिया है क्वेश्चन में, ए डी के इक्वल कौन दिया है अपन को, बी सी दिया हुआ है, तो कैन वी पुट ए डी इज इक्वल टू बी सी। समझ आ रहा है क्वेश्चन, यहाँ तक समझ गए थे ना। अब देखिए ये कैसे लिख लिया हमने कि ए डी सी ई के इक्वल, बिकॉज हमने इसको भी पैरेललोग्राम बताया है। यू हैव रिटन इट इज अ पैरेललोग्राम एंड इन पैरेललोग्राम अपोजिट साइड्स आर इक्वल, तो आपने लिखा कि भाई ए डी जो है वो सी ई के इक्वल होगा, बट ए डी इज इक्वल टू बी सी, इट इज गिवन इन द क्वेश्चन, देयरफॉर सी ई एंड बी सी आर ऑल्सो इक्वल, देयरफॉर सी ई इज इक्वल टू बी सी, सी और बी सी आपस में इक्वल हो गए। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट दिस ट्राइंगल, इस ट्राइंगल में अगर ये दो साइड्स इक्वल हैं तो ये जो एंगल है, एंगल बी के उस तरफ वाला इज इक्वल टू दिस एंगल, है ना, एंगल ई। दिस एंगल, इसका कुछ नाम दे देते हैं, एंगल 1 एंड दिस एंगल ई। ये वाला बस क्यों नाम देना पड़ा, क्योंकि एंगल बी तो समझ में आ रहा है, बट व्हाट अबाउट दिस एंगल, सो लेट्स नेम इट एंगल 1। तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल ई, एंगल ई। क्या रीजन है इसका, साइड्स आर इक्वल, देन एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड ऑफ अ ट्राइंगल आर इक्वल। 7th चैप्टर में आपने पढ़ा था ना, तो आप लिख सकते हो यहाँ पे इसका रीजन, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड ऑफ अ ट्राइंगल। तो एंगल ए एंड एंगल ई आर इक्वल। एंगल 1 और एंगल बी ये दोनों लीनियर पेयर हैं, तो क्या हम एंगल 1 प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180 लिख सकते हैं। देखिए अलग से लिख लेते हैं, एंगल 1 प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो अगर एंगल 1 की वैल्यू लिखना है तो क्या 180 माइनस एंगल बी लिख सकते हैं, ये दोनों लीनियर पेयर है ना। तो दिस एंगल 1 इज नथिंग बट 180 माइनस एंगल बी। जैसे x और y लीनियर पेयर है तो तुम कभी भी x को लिख सकते हो 180 माइनस y, ठीक, वन ऑफ देम इज 180 माइनस द सेकेंड वन। तो एंगल 1 इज 180 माइनस एंगल बी, ठीक। और दूसरी चीज, आपने इक्वेशन नंबर 1 में भी क्या लिखा था, एंगल ए प्लस ई इज 180। तो एंगल ई को क्या लिख सकते हो आप, एंगल ई को आप लिख सकते हो 180 माइनस एंगल ए। तो बस अब यही करना है, एंगल ई की ये वाली वैल्यू और एंगल 1 की ये वाली वैल्यू दोनों यहां रखनी है, समझ गए। एंगल 1 को क्या लिख सकते हैं 180 माइनस एंगल बी, और एंगल ई को क्या लिख सकते हैं 180 माइनस एंगल ए। 180 से 180 कैंसिल,
हाँ, माइनस एंगल बी इज इक्वल टू माइनस एंगल ए, माइनस माइनस कैंसिल, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ए. सो द फर्स्ट पार्ट इज प्रूव्ड कि एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी. बच्चों अभी सेकेंड पार्ट में आपको बताना है एंगल सी इज ऑल्सो इक्वल टू एंगल डी. तो सेकेंड पार्ट स्टार्ट करते हैं. एंगल सी इज इक्वल टू एंगल डी प्रूव करते हैं. सी, अब आप लोग लिखेंगे बच्चों एज ए बी इज पैरेलल टू सी डी, एज ए बी इज पैरेलल टू सी डी, एंड वी नो दैट इफ लाइन्स आर पैरेलल and it is transversal, so angle on the same side of transversal are supplementary, यानी इन दोनों का सम क्या होता है 180. तो therefore we can say angle A plus angle D is 180 degree as well as angle B plus angle C is also 180 degree. so आप लिख लेंगे यहाँ पे angle A plus angle D is equal to 180 degree and angle B plus angle C is also 180 degree. बोथ आर इक्वल टू 180 डिग्री. तो यूक्लिड डायग्राम से क्या होगा, दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे. दिस इज 180 डिग्री, दिस इज ऑल्सो 180 डिग्री. सो एंगल ए प्लस एंगल डी इज इक्वल टू एंगल बी प्लस एंगल सी. अब ए और बी तो इक्वल प्रूफ कर चुके हो आप, तो कभी भी हम एंगल ए की जगह बी या बी की जगह ए लिख सकते हैं. तो लेट्स राइट एंगल बी इक्वल्स टू एंगल ए. तो यहाँ से दोनों सेम थे इसलिए कैंसिल. तो क्या आ गया, एंगल डी इक्वल्स टू एंगल सी और एंगल सी इज इक्वल टू एंगल डी. दैट इज सेकेंड पार्ट इज ऑल्सो प्रूव्ड. फर्स्ट पार्ट में जो हमने ज़्यादा एफर्ट लगाया था वैसा कुछ सेकेंड पार्ट में नहीं था, सेकेंड पार्ट ईजी था. तो जो अभी थर्ड पार्ट जो है उसमें आपको ए बी सी और बी ए डी ट्राइंगल क्रिएट करना है. उसके लिए आपको बनाना होगा डायगनल्स. अभी इसके डायगनल्स बना लेंगे. तो जॉइन ए सी एंड बी डी सो दैट डायगनल्स कैन बी क्रिएटेड एंड वी कैन गेट दीज ट्राइंगल्स. ये ट्राइंगल्स हमें अभी तो मिले ही नहीं है, ट्राइंगल मिल जाए ताकि. तो थर्ड पार्ट में हम लोग जैसे ही डायगनल बनाते हैं हमें ट्राइंगल्स मिल जाते हैं. अभी ट्राइंगल्स हम लोग यूज़ कर लेंगे. इन ट्राइंगल ए बी सी, अब हमें लेना है ए बी सी यानी कि ये वाला ट्राइंगल. ठीक, ए बी सी एंड दूसरा बी ए डी, ये दोनों लेना है. सो लिख लेते हैं इन ट्राइंगल ए बी सी एंड बी ए डी. इन दोनों ही ट्राइंगल को बताना है कॉन्ग्रुएंट. तो कैसे बता सकते हैं, सबसे पहले तो ए बी इज इक्वल टू ए बी कॉमन. दोनों साइड में, दोनों ट्राइंगल में ए बी कॉमन है. फिर एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी, प्रूव्ड अबव. पहले प्रूव कर चुके हो आपकी एंगल ए एंगल बी के इक्वल बता चुके हो आप. और तीसरा ए डी इज इक्वल टू बी सी. AD is equal to BC given, it is given in the question. So कौन सा रूल लग गया आपका का, साइड एंगल साइड. ऐसे इस कॉन्ग्रुएंसी रूल से ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए. देयरफॉर बाय साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट. ट्राइंगल ABC is congruent to triangle BAD. ठीक है, तो कॉन्ग्रुएंट हो गए हैं ट्राइंगल्स. थर्ड पार्ट इज ऑल्सो प्रूव्ड. अब जैसे ही ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हुए CPCT से आप लास्ट पार्ट आराम से प्रूव कर सकते हो. तो फोर्थ पार्ट में क्या लिखना है, डायगोनल AC इज इक्वल टू डायगोनल BD एंड व्हाट इज द रीजन, CPCT. ठीक है, तो ये यहाँ से प्रूव होता है. आई होप इट इज क्लियर. तो ये आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई.